वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो और अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। हम बात कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की, जिसका मैथमेटिक्स का हमारा पहला जो टॉपिक था वो था महत्वपूर्ण नियम। और जो महत्वपूर्ण नियम है इसके सारे हमने नियम पढ़ लेते। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। जो हमारी पहली प्रश्नावली है, पहला जो चैप्टर था हमारा वो था महत्वपूर्ण नियम, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके प्रश्नों को, इसके क्वेश्चनों को एक एक करके बारी बारी से हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? इनका गुणनफल ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेशन, इनको गुणा करना है। देखिए पहला प्रश्न देखिए आपका 15 × 3 को आपको गुणा करना है। अब देखिए 15 को जब आप 3 से गुणा करोगे, 15 को जब आप 3 से गुणा करते हो तो कितना आएगा? ये आएगा 45 45। और देखिए ये जो है ये है आपके पास प्लस का है, ये भी प्लस का है। ध्यान रखना, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं हो उसको प्लस का मानते हैं, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है इसको भी किसका मानेंगे? प्लस का। तो देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला था कि प्लस को जब प्लस से गुणा करें तो प्लस आता है। तो 15 को 3 से गुणा करा कितना आया आपके पास? 45। और प्लस को प्लस से गुणा करने में क्या आता है? प्लस, इसलिए 45 भी किसका आएगा? प्लस का। ध्यान रखिए ये जो 45 है ये प्लस का ही है, क्योंकि इस संख्या के आगे यहाँ प्लस ही लगाते नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है, -2 × -6, इसको गुणा करना है। अब देखिए जब आप 2 को 6 से गुणा करते हो तो कितना आएगा? 12। और जब आप माइनस को माइनस से गुणा करते हो तो प्लस आता है, और आपको पता है यहाँ आगे प्लस हम लगाते नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसमें कौन सा नियम लगाया हमने? इसमें वो नियम लगाया कि जब माइनस को माइनस से गुणा करें तो क्या बनता है? आपका प्लस बनता है। इसलिए ये जो आया आपका किसका आएगा? प्लस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 × -4 ये है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 10 को जब अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा? 40 बनेगा, 40 आएगा। जब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। फिर देखिए ये तो है आपका प्लस का, इसके आगे कोई चीज़ नहीं है तो प्लस मानते हैं, और ये है आपका माइनस का। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? देखिए प्लस × माइनस होता है आपका माइनस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास -40। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा आपके पास? -40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर, कि जब -9 को 1 से मल्टीप्लाई करें अपन तो क्या बनेगा? देखिए ये 9 को जब 1 से गुणा करोगे तो बनेगा ये आपके पास 9, और ये है माइनस, ये है प्लस। तो आपको पता है माइनस × प्लस क्या होता है? आपका माइनस होता है। तो ये आपका जो 9 है वो किसका बनेगा? माइनस का। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -9। और लास्ट प्रश्न जो है वो और बचा अपना, वो है 5 × 13। अब देखिए इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा 5 × 13 में बनेगा कि जब 5 को आप 13 से गुणा करोगे तो आएगा 65। ठीक है, और ये है प्लस का और ये है माइनस का। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -65। तो ये पहला जो प्रश्न था हमारा गुणनफल वाला, गुणा करने वाला, ये हमने सीख लिया। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। पहला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन आएगा, सरल कीजिए। इसको क्या करना है? आपको सरल करना है, हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है इसको। अब देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें वो है आपका पहला प्रश्न कि 12 + 30, इसको करना है। अब देखिए इन दोनों को क्या करेंगे? देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और आपको पता है कि प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है भाई, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ये भी प्लस वाली संख्या, ये भी प्लस वाली है, तो दोनों मिलके क्या होगी? प्लस होगी, मतलब जुड़ेगी। तो जब इनको अपन जोड़ते हैं तो ये आएगा 42। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अपना, देखिए -9 में जब आप
-5 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा। देखिए ये तो है आपका -9 और देखो ये है प्लस माइनस। देखिए एक तरीके से यहाँ किसका चिन्ह है, इंटू का, गुणा का चिन्ह है। तो प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से, प्लस को माइनस से गुणा करोगे माइनस आता है, और ये 5। अब देखिए ये दोनों माइनस की हैं और आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। पर ध्यान रखना इसमें एक विशेष जो नियम मैंने बताया था वो ये है कि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, पर चिन्ह जो है वो किसका आता है, माइनस का आता है। तो ये माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ध्यान रखना इस नियम को, आपको ध्यान रखना है कि माइनस माइनस वाली संख्याएं हमेशा जुड़ती हैं, ध्यान रखना, पर चिन्ह हमेशा किसका आता है, माइनस का आता है। क्योंकि जब माइनस वाली संख्याओं को आप जोड़ते हो तो चिन्ह भी माइनस का आता है, और प्लस वाली संख्याओं को जब आप जोड़ते हो तो चिन्ह भी किसका आएगा भाई, प्लस का आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 8 - 4। देखिए 8 - 4 करना है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये तो है प्लस का और ये माइनस का। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अर्थात प्लस माइनस घटता है, तो घटा देंगे। अब देखो बड़ी संख्या में से घटेगा, आपके पास बड़ी संख्या कौन सी है, 8 में से 4 को माइनस करो तो कितना आएगा, 4। पर इसमें हमने एक नियम ये पढ़ा था कि जिस संख्या में से घटाएंगे ना उसका ही चिन्ह आता है, या यूँ समझ लो आपकी हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो बड़ी संख्या कौन है यहाँ, 8, और 8 का चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए ये 4 किसका आएगा, प्लस का। और आपको पता है आगे प्लस यहाँ लगाते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, -9 + 1, इसमें क्या बनेगा। देखिए ये क्या है, माइनस और ये है प्लस। माइनस प्लस क्या होता है आपको पता है, माइनस, और माइनस का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन। अपन इसको घटा देंगे तो 9 में से जब आप 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि हमेशा चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 9, तो 9 में से घटाएंगे तो 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा आपके पास -8। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है -2 - 13। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए -2, 5वां प्रश्न है आपका, -2 माइनस और -13। देखिए ये हो जाएगा -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये है 13। अब क्या होगा, अब देखिए ये तो है माइनस का, ये है प्लस का। आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस का मतलब होता है घटाना, तो घटा देंगे। अब देखिए बड़ी संख्या में से घटाएंगे, बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास, 13। तो 13 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि चिन्ह में से किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। 13 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस आएगा, प्लस आगे लगाते नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 11। ठीक है, इस प्रकार से सरल करने वाले 5 क्वेश्चन जो हैं हमने हल कर लिए। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण नियम, और महत्वपूर्ण जो नियम थे क्या, कि प्लस प्लस क्या बनता है, माइनस प्लस क्या बनता है, ये जो है जब प्रश्न पे लागू होते हैं तो उसको अपन कैसे हल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने हल करके यहाँ पे समझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न को सरल कीजिए। देखो इनको भी आपको क्या करना है, सरल करना है। तो पहला जो हमारा नियम था वो था चिन्हों का नियम, और दूसरा जो हमारा नियम था वो था बोडमास का नियम, और तीसरा जो हमारा नियम था वो था शून्य का नियम। तो यहाँ पे इसमें शून्य के नियम, 0 के कौन कौन से नियम है उससे अपन इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए 0 का नियम था कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे 0, ध्यान रखिए 0 का एक नियम पढ़ा था हमने कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें तो 0 ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ भी वही है, देखो किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 0। इसका भी देखिए 0 आएगा। समझ रहे हो आप 0 क्यों आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो आप, 0 आता है। 0 को किसी भी संख्या से क्या कर लो आप, गुणा कर लो, क्या आता है, 0 आता है। तो इन तीनों में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है, 0 ही आता है। या इसको न्यू भी समझ सकते हो आप कि 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर हो जाने का मतलब है भी खुद भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4 नंबर प्रश्न जो हमारा आया वो है भाग, डिवाइड का। अब डिवाइड में क्या, 0 का गुणा में क्या नियम है और भाग में क्या नियम है। देखिए भाग का नियम था 0 का कि आप 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दीजिए, 0 आएगा।
ये हमारा नियम था। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो आता है। अब देखो जीरो में यहाँ हम एक का भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब एक का भाग दोगे ना आप जीरो में तो क्या आएगा, इसका आंसर जीरो, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो आप क्या आता है, जीरो ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरो में आप 10 का भाग दो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो में किसी की भी संख्या का भाग दो आप क्या आता है, जीरो। 6 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 6 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 45 में भाग देना है आपको किसका, जीरो का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमारा नियम ये है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं ना तो जीरो आता है। पर यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ जीरो में भाग नहीं दे रहे हम, यहाँ भाग दे रहे हैं अपन जीरो का। तो ध्यान रखिए, जब किसी भी संख्या में जीरो का भाग दिया जाए तो भागफल जीरो नहीं आता बल्कि अनंत आता है। ध्यान रखना, किसी भी संख्या में जब आप जीरो का भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा आपका, अनंत आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा भाई, अनंत आएगा, अनंत। इस प्रकार से अनंत आएगा, अनंत, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनंत, या इसको बोलते हैं अपन अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसको बोलते हैं हम अनंत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको कि किसी भी संख्या में जब जीरो का भाग दिया जाए तो क्या आता है, अनंत आता है। और इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है 7 नंबर। 12 को क्या करना है आपको, 1 से गुणा करना है। देखिए 7वां प्रश्न है आपका कि 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए। देखिए 1 से लेकर 6 तक थे जीरो के नियम, जीरो के दोनों नियम कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पे क्या आता है और जीरो में भाग देने पे क्या आता है। अब जो नियम है 7 से लेकर हमारे 12 तक, ये नियम है आपको आपके 1 के नियम। 1 के कौन कौन से नियम हैं, उन नियमों को हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए 1 के हमने 2 नियम पढ़े थे, जैसे जीरो के 2 नियम है ना, एक तो गुणा वाला और एक भाग वाला, वैसे ही 1 के 1 के 2 नियम हैं, एक तो है गुणा वाला, एक है भाग वाला। देखिए एक नियम तो ये है कि 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो। देखिए 1 को जब आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, ध्यान रखना। और दूसरा नियम है कि जब आप 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तब भी वही संख्या आती है। तो देखिए 7वां प्रश्न है आपका कि 12 को आपको 1 से गुणा करना है। देखो 12 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का नियम क्या होता है कि 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही संख्या आती है। तो जब 12 को आप 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 1 को आपको 10 से गुणा करना है, तो वही नियम है कि जब 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही संख्या आती है। तो यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। फिर देखिए 36 को 1 से गुणा करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं क्या आता है, वही संख्या आती है। तो इसका भी क्या आएगा, 36 से आ जाएगा, 36। देखिए अगला, अब भाग वाला आ गया। भाग वाले में क्या होता है भाई कि 1 का भाग किसी भी संख्या में दे दो आप, 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही संख्या आती है। तो 1 का भाग 15 में देंगे तो यहाँ भी 15 आएगा। 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, 98 आएगा। इस 1 से आप 98 को डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 98 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में दो आप वही संख्या आती है। पर जिस प्रकार से छठा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार से ये 12वां जो प्रश्न है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 12वां प्रश्न है आपका कि आप 1 को किससे, 5 से डिवाइड करो। देखिए हमने क्या पढ़ा, कौन सा नियम पढ़ा कि 1 का भाग किसी भी संख्या में दे दो आप वही संख्या आती है। पर यहाँ 1 का भाग नहीं दे रहे हम, यहाँ हम 1 में भाग दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब भाग 1 में देना हो, देखिए जब भाग 1 का देना है तो वही संख्या आती है। पर भाग जब 1 में देना हो तो फिर वो संख्या नहीं आती। ध्यान रखना, जब भाग 1 में देना हो ना किसी भी संख्या का तो वो संख्या नहीं आती, बल्कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दशमलव में आएगा, डेसिमल में। किस में आएगा भाई, दशमलव में आएगा, पॉइंट में आपका आंसर आएगा। हो सकता है किसी में नहीं भी आए, पर आपका जो आंसर है वो किस में आएगा, दशमलव में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां जो प्रश्न है 12 वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब 1 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो 1 में जब आप किसी भी संख्या का भाग देते हो
तो वही संख्या नहीं आके आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्या चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, या निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, या निम्न संख्याओं में से अभाज्य संख्या छांटिए, या निम्न संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग है। इस प्रकार के अभाज्य संख्याएं पूरे ही कोर्स में, आपके पूरे ही कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में अभाज्य संख्या छांटिए। आपको फाइंड आउट करना है इसमें प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें अभाज्य संख्याएं छांटनी है, ज्ञात करनी है, अभाज्य संख्या फाइंड आउट करनी है। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी अभाज्य संख्या, आपको पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? देखिए अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ये सभी जो संख्या इस प्रकार लगातार चलती है, ये सभी जो संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं होती है आपकी, ये सारी जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इनमें से आपको, जैसे पहला प्रश्न है, इसमें से आपको अभाज्य संख्याएं छांटनी है। अब अभाज्य संख्या कैसे छांटेंगे, देखो इन तीनों में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए 3 है इनमें से अभाज्य संख्या। देखो इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, 3, तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होगी आपकी, 3 होगी। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, बताइए जल्दी से बताइए, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो अभाज्य संख्या इनमें से होगी आपकी 7। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, बताइए फटाफट। तो इसमें से कौन सी होगी, देखिए 11 जो है आपकी अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर, इसमें से कौन सी होगी, इसमें से कौन सी होगी, इसमें से होगी 29। देखिए 29 आपकी अभाज्य संख्या ये रही। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कौन सी अभाज्य संख्या होगी, 53, कौन सी होगी, 53 इसमें अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी होगी, इसमें होगी आपकी 97। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 97। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है, ध्यान रखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको मैं बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। इसमें कौन कौन सा है, देखो 87 है, 87, 93 है, और 99 है, और 97 है। ध्यान रखिए इसमें एक संख्या ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बाद में बात करेंगे। देखो 97 आपकी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये आपका सही आंसर है। पर इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो 99 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रही है, 3 का भाग जा रहा है इसमें 3 का। आगे देखिए 93 भी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। और देखो 87 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संख्या है ये, 87 पूछी गई है परीक्षा में, ध्यान रखना। 87 क्या है, 87 देखो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि 87 एक अभाज्य संख्या है, लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, पर ध्यान रखना 87 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी अभाज्य संख्या, हाँ अभाज्य संख्या 87 अभाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए 87 में एक तो 3 का भाग जाता है, 3 से डिवाइड होती है, और 87 एक होती है 29 से डिवाइड। ध्यान रखना 2 संख्याएं ऐसी हैं, एक तो 3 और एक 29, 2 संख्याएं ऐसी है 3 और 29, इन दोनों ही संख्याओं से 87 आपका डिवाइड होता है, इसलिए 87 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखना है आपको, 87 क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। परंतु दिखने में देखो ऐसा लग रहा है कि 87 आपके पास अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या करना है, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, नियम लगाना है अभाज्य संख्या कौन सी है कौन सी नहीं होगी। तो 87 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका 97। 97 जो है आपका यहाँ पे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखो ये आगे थोड़ी सी आपके पास बड़ी संख्या है, इसमें से कैसे पहचानोगे आप कौन सी अभाज्य संख्या है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक काम कर लो, आप बाध्यता के नियम लगा के देख लो, आप बाध्यता के नियम से पता लग जाएगा। चलो इसको एक काम करिए, इसको आप करिए और फिर नहीं आए तो मैं बताता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में लिख देना आप, ये आ जाएगा, सिंपल ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
निम्नलिखित संख्याओं में 2 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में 2 से विभाज्य संख्या, देखो भाज्यता के नियम जो हमने पढ़े थे, डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारे। वैसे इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं। इस प्रकार से पूछे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित है, या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है या विभाजित नहीं है। तो इसी प्रकार वो पूछ सकता है कि 2 से विभाजित संख्याएं कौन सी हैं। तो प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम करेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में 2 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 से विभाजित संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 से डिविजिबल प्राइम नंबर, 2 से डिविजिबल अपने को नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, देखो 2 से भाज्यता का नियम क्या है। 2 से भाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। देखिए इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूरी बार विभाजित होती है। या यूँ कह सकते हैं कि जिस संख्या का, जिस नंबर का लास्ट डिजिट, इकाई का अंक अर्थात लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इस प्रकार की आपके पास संख्याएं हैं, अंतिम अंक इनमें से हैं, तो वो जो संख्या होगी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या आपकी 2 से डिविजिबल होगी। देखिए पहला प्रश्न देखिए, इकाई का अंक इनमें से नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, देखो अंतिम अंक देखो 8 है, इसमें से मिल रहा है तो ये जो है 2 से पूरी बार विभाजित होगी, 2 से डिविजिबल होगी। ये देखो इसमें भी अंतिम अंक 8 है तो ये भी आपकी क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें भी इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या है, 2 हैं तो ये भी 2 से विभाज्य होगी। देखो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि इसमें अंतिम अंक 5 आ रहा है, ये 2 से विभाज्य होगी। देखो 4, जिन संख्याओं में अंतिम अंक इनमें से हैं वो 2 से विभाजित होगी, 2 से डिविजिबल होगी। देखो 7 आ रहा है, ये नहीं होगी। इसमें 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगी। इसमें 6 आ रहा है, ये होगी। इसमें 5 आ रहा है, नहीं होगी। इसमें 0 आ रहा है तो ये 2 से विभाजित होगी, 2 से डिविजिबल होगी। और इसमें जो है 1 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में 3 से विभाजित संख्या ज्ञात कीजिए। 3 से डिविजिबल संख्याएं अपने को नंबर से अपने को फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए 3 से डिविजिबल नियम क्या है, पता है आपको 3 से डिविजिबल नियम क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से भाज्यता का नियम क्या है? 3 से भाज्यता का नियम में हम अंकों का योगफल करते हैं। क्या करते हैं भाई? अंकों का योगफल। और अंकों का योगफल करते हैं, अंकों का योगफल करने के बाद जो संख्या आपकी आती है, यदि उसमें 3 का भाग पूरी बार जाता है तो आपकी जो संख्या है उसमें 3 का भाग पूरी बार जाएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए आप, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है आपका 881, 881। अब आपका जो 881 है इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि इसके अंकों का योग करो। तो इसके अंकों का योग करो आप, 8 + 8 + 1, इस प्रकार से आपको अंकों का योग करना है। तो 8 8 16 रे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। देखो अंकों का योग कर लिया मैंने। तो आपको 3 से भाज्यता के नियम में क्या देखना है, जो संख्या है ना आपके, इसके अंकों का योग कर लो। डिजिट्स जो है इनका सम कर लो, डिजिट्स का क्या कर लो आप? सम कर लो। और सम करने के बाद जो नंबर आपको आता है, जो संख्या आपको प्राप्त होती है, अगर इसमें 3 का भाग जाता है, या यूँ कह दो कि 3 के पहाड़े में अगर ये संख्या आती है, या यूँ कह दो कि 3 की टेबल में, 3 की टेबल में अगर ये संख्या आती है, तो ये जो संख्या है इसमें 3 का भाग पूरी बार जाएगा। ये जो नंबर है ये 3 से पूरी डिविजिबल होगा। ठीक है भाई। तो देखो 3 के पहाड़े में 17 नहीं आता, यही कह दो कि 3 का भाग 17 में नहीं जाता, यही कह दो कि ये जो है 17 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। इसलिए ये जो है कौन सा 881 है आपका, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप, अंकों का योग करिए। इसमें 8 1 9 4 13, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, इसलिए ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला देखिए, 8 1 9 7 16 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, तो डिविजिबल नहीं है। अगला देखिए 7 2 9 9 4 13 13 5 कितना हो जाएगा? 18। देखो 18 हो रहा है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। अंकों का योग कीजिए। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 3 रे कितना होगा? 4। 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता है,
इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ये देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12। देखिए इसका योग, इसका सम कितना हो रहा है 12, 3 के पहाड़े में 12 आता है। तो ये जो है ना आपका, ये क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार से आप कर लेना आगे के प्रश्नों को, इस प्रकार से आप आगे के प्रश्नों को कर लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, एक और बता देता हूँ मैं, ये बता देता हूँ 8 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए 8 8 16, 16 10, 10 हो जाएगा नहीं, तो 16 और 10 कितना 26, 3 के पहाड़े में 26 नहीं आता, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित संख्याओं में 4 से विभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में 4 से डिविजिबिलिटी बाय 4 फाइंड आउट करना है अपने को। देखिए पहला प्रश्न है, अब 4 से भाज्यता का नियम में क्या करते हैं हम, 4 से भाज्यता का नियम है हमारा कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, देखो अंतिम 2 अंक क्या करते हैं हम, अंतिम 2 अंक देखते हैं, अंतिम 2 अंक देखते हैं। जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में, देखिए 4 से जो हमारा भाज्यता का नियम है उसमें क्या होता है, हम अंतिम 2 अंक देखते हैं, और अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग पूरी बार जाता है तो पूरी संख्या में भी आपका 4 का भाग पूरी बार जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए आपका, पहला प्रश्न है 281। अब अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक कौन से हैं, 81 हैं। अब 81 में 4 का भाग नहीं जाता देखो, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए हमारा सेकंड प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखिए आपको 408। अब देखो अंतिम 2 अंक से क्या बन रहा है, अंतिम 2 अंक से बन रहा है आपके पास 08, और देखो 08 का मतलब क्या होता है 8। अब देखिए 8 में 4 का भाग जाता है तो 408 में भी 4 का भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये देखो इसमें कितना बन रहा है, अंतिम 2 अंक बन रहे हैं आपके 18। तो 18 जो है 18 4 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। ये देखिए अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट से संख्या बन रही है आपके 72। अब 72 जो हैं वो 4 से डिविजिबल हैं। 72 क्या है, 4 से क्या है डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। देखो इसमें बन रहा है लास्ट 2 डिजिट से क्या बन रहा है 05, 05 का मतलब 5, और 5 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर है जो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये भी नहीं है, फिर आगे देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आगे देखिए आप ये देखो लास्ट 2 डिजिट हैं वो बन रहा है आपका 16, और 16 जो है आपका 4 से डिविजिबल हैं, अर्थात 4 का भाग पूरी बार जाता है, इसलिए 8 से 16 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। या यूँ कह दो कि आपके जो 8 से 16 हैं वो भी क्या होगा 4 से पूरी बार विभाजित होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको करने हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आज को हमारी आपको आज की हमारी एक क्लास अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।